नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारी कर्म के आधार पर क्रिया हो गई थी। अब उसका सेकंड भाग चलेगा। यानी क्रिया के मैंने बताए थे दो भेद होते, क्रम के आधार पर, एक प्रयोग संरचना के आधार पर। तो क्रम के आधार पर सकर्मक अकर्मक हमारी पूरी हो गई थी। अब उसके बाद में हम चलेंगे हमारी प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो देखिए, सेकंड लिखिए। हमारी क्रिया चल रही थी, क्रिया का ये दूसरा भाग है। पहले हमने पढ़ दी थी, अब देखो दूसरा प्रयोग संरचना। प्रयोग या तो प्रयोग कह दो, इसे संरचना कह दो, रचना कह दो, या बनावट के आधार पर क्रिया। तो देखिए, ये जो हमारी बनावट के आधार पर जो क्रिया है, प्रयोग संरचना और बनावट के आधार पर जो क्रिया है, इन क्रिया को हम पढ़ेंगे। और इस क्रिया के अंदर सर्वप्रथम हम रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, यानी कि साधारण क्रिया। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या रखी? तो देखिए, साधारण वाक्य के अंदर कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यानी कि जब किसी वाक्य के अंदर जब प्रयुक्त होगी क्रिया, तो उस समय देखिए सामान्य स्थिति का बोध कराएंगे। बोध कराए तो उसे साधारण क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे? हम साधारण क्रिया कहेंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा, रमेश सोता है। कुत्ते भौंकते हैं। यह कुत्ता भौंकता है। और देखिए, इसके अलावा गीता गाती है। यहाँ पर मैंने लिखे हैं तीन वाक्य कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए तो वह सामान्य क्रिया होगी। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि साधारण क्रिया, प्रयोग संरचना, बनावट के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साधारण क्रिया। साधारण क्रिया में क्या कहा जा रहा है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए तो साधारण क्रिया कहलाती है। यानी कि कोई सा भी अगर वाक्य हो, उस वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त क्रिया है वो सामान्य स्थिति का बोध कराए। किसका बोध कराए? वह सामान्य स्थिति का बोध कराए। और यदि बस अगर सामान्य स्थिति का बोध कराती है, सामान्य स्थिति का यहाँ पर बोध होता है, तो यहाँ पर क्या, कौन सी क्रिया होगी? साधारण क्रिया होगी यहाँ पर। अब देखो, रमेश सोता है, तो सोने की क्रिया है, साधारण बात है, सोना। यहाँ पर कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंके गई, साधारण बात है। गीता गाती है, यानी कि वह गाती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति में हो। जब सामान्य स्थिति में होगी तो वहां पर साधारण वाक्य होंगे।
आगे देखो, अगला हमारा संयुक्त क्रिया दूसरे नंबर पे। देखिए संयुक्त क्रिया हमारी क्या कह रही है। हमारी संयुक्त क्रिया कह रही है जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं, दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो तो उसे संयुक्त क्रिया जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने खाना पका लिया। सीता ने खाना पका लिया। राम ने खाना खा लिया। देखिए साधारण क्रिया में तो क्या बताया जा रहा था, क्रिया के अंदर सामान्य स्थिति। यहाँ पर देखिए संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं, यदि दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, यदि दो भिन्नार्थक क्रियाएं अगर प्रयुक्त हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे, यानी कि दो क्रिया हो रही हो। यहाँ पर देखिए सीता ने खाना पका लिया, यानी सीता खाना भी पका रही है। खाना पका लिया यानी कि उसने पका लिया खाना, तो दो भिन्नार्थक क्रिया हो रही है। सीता भी कार्य कर रही है, खाना भी बना रही है और पका भी रही है। राम ने खाना खा लिया, राम है वह कार्य कर रहा है खाने का और खाना भी खा लिया इसने, तो दो क्रियाएं एक साथ हो गई। खाना खा लिया यानी खाना खाने की क्रिया दो हो गए, तो भिन्नार्थक क्रियाएं हो गई। जब भिन्नार्थक क्रियाएं हो गई तो ये हमारी संयुक्त क्रिया में आ गई। अगला देखो 3 नंबर पे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे, देखिए पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पहले संपन्न हो, यानी कि जहां पर भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त किया है वो संपन्न हो, या फिर अर्थात यहां पर किसी भी वाक्य में भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो, किसी वाक्य में भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो या भिन्नार्थक क्रिया पहले संपन्न हो, यदि पहले अगर भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो जाती है तो जो क्रिया पहले संपन्न होगी वो तो जो क्रिया
पहले संपन्न होगी या संपन्न होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, दूसरा उदाहरण इसी में, तो हरीश खाना खाकर चला गया। यहाँ लिख दो राम खाना खाकर चला गया। यहाँ पर देखिए वाक्य हमारा क्या कह रहा है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पहले संपन्न हो, अर्थात किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? किसी भी वाक्य के अंदर जब दो भिन्नार्थक क्रिया पहले संपन्न हो, तो जो पहले वाली जो क्रिया है, जो क्रिया पहले संपन्न होगी, तो वाक्य में देखो हमारे क्या कहा गया है। साधारण क्रिया के अंदर तो क्या होता, सामान्य स्थिति का बोध हो रहा था। संयुक्त क्रिया के अंदर दो भिन्नार्थक क्रियाओं का बोध हो रहा था। यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्रिया हमारी क्या कह रही है कि देखो पूर्वकालिक क्रिया की जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पहले संपन्न हो, यानी कि जो क्रिया है, प्रयुक्त क्रिया है, वो पहले संपन्न हो, अर्थात किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाओं क्या हो, जब दो भिन्नार्थक क्रियाओं तो क्रियाएं प्रयुक्त हो, तो क्रिया पहले वाले जो क्रिया होगी वो पहले संपन्न होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो पहले ही संपन्न हो रही है, जो क्रिया पहले संपन्न हो रही है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा मैंने कि बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ पर कौन सी क्रिया करके बच्चा सो गया, यानी कि सो तो रहा है, लेकिन सोने से पहले वह कौन सी क्रिया कर लिया, पीने का, दूध पीने का। अर्थात यहाँ पर दो क्रिया हो गई। बच्चा यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, एक तो सोने की क्रिया कर रहा है, दूसरा दूध पीने की क्रिया कर रहा है। जब दो क्रियाएं कर रहा है, तो लेकिन वो दोनों क्रियाएं करने से पहले उसने सबसे पहले कौन सी क्रिया करी, क्रिया पहले संपन्न होती है, जो क्रिया पहले संपन्न होती है। अब इसमें पहले संपन्न कौन सी हो गई, दूध पीकर सो गया। यानी कि एक तो क्रिया हो गई सोना और एक हो गया दूध पीकर, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, दूध पिया, उसके बाद में सोया। तो ये पहले संपन्न हो गई क्रिया दूध पीने वाली, उसके बाद में फिर वो सोया, इसलिए ये इससे पूर्व हो गई क्रिया। यानी कि क्रिया से पूर्व अगर कोई क्रिया अगर होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सीधी भाषा में ये है। यहाँ पर देखो खाना खाना, यानी कि एक कर्म तो उसने किया खाना खाने का, और दूसरा कर्म किया उसने चले जाने का, यानी कि जाने से पहले वो खाना खाया, यानी कि जो चले जाने की क्रिया कर रहा था, उस क्रिया से पहले उसने एक और क्रिया की, खाना खाने की क्रिया की। उस क्रिया से पहले अगर कोई दूसरी क्रिया आती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये सीधी सिंपल इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर भी परिभाषा यही कह रही है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पहले संपन्न होगी, अर्थात किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो भिन्नार्थक क्रियाएं दोनों भिन्न है, खाना खाना, चले जाना, दूध पीना और सो जाना दोनों भिन्न है, जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसे पूर्वकालिक, तो यहाँ पर इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे हम, खाना खाने को। यहाँ पर भी ये दूध पीना पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यहाँ पे भी अगर तुम पूछो कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया यही होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगली देखो चौथे नंबर पे। एक यहाँ पर छोटा सा नोट लिखा देता हूं।
पूर्वकालिक क्रिया के अंदर पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके जोड़ या जुड़ा रहता है, करके जुड़ा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा कर है और यहाँ पे भी कर है, या तो कर आएगा या करके आएगा, दोनों चीजें जुड़ी होगी तो समझ जाओ कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। आगे देखो, अगली है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर प्रेरणा दी जाती है, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देता है, जब जाके कार्य संपन्न होता है। देखिए लिखिए, स्वयं कार्य न करके, जब किसी वाक्य में कर्ता प्रयुक्त कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। यानी कि स्वयं कार्य न कर कर कोई और से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणा, यानी कि प्रेरणा देकर वो कोई कार्य करवा रहा है। ठीक है, देखो आगे इसके उदाहरण, जैसे सीता गीता को पत्र लिखवाती है। रेखा रजनी, रेखा हेमा से कपड़े धुलवाती है। तो देखिए ये सीता गीता को पत्र लिखवाती है। अब यहाँ पर देखिए सीता गीता को क्या कर रही है? वो पत्र लिखवा रही है, यानी कि प्रेरणा दे रही है। स्वयं कार्य नहीं कर रही, दूसरा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया? प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करें, अन्य को क्या करे? वो कार्य करने के लिए प्रेरित करें,
या प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, यानी कि स्वयं कार्य न कर कर कोई और कार्य करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सीता गीता को पत्र लिखवाती है, सीता गीता को पत्र लिखवा रही है यहाँ पर, यानी सीता नहीं लिख रही, सीता प्रेरणार्थक का कार्य कर रही है, गीता को पत्र लिखवा रही है। इसी प्रकार यहाँ देखो, रेखा हेमा से कपड़े धुलवाती है, यहाँ पर रेखा स्वयं न धोकर हेमा से कपड़े धुलवाती है। तो जो हमने चाल लिखी इसको एक बार और डिटेल से समझेंगे। देखो, प्रयोग संरचना रचना बनावट के आधार पर क्रिया, प्रयोग संरचना के आधार पर, इसमें सबसे पहले थी साधारण क्रिया। साधारण क्रिया की परिभाषा की थी कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध करे उसे साधारण क्रिया कहते हैं। सामान्य स्थिति का बोध हो, जैसे कि रमेश सोता है, कुत्ते भौंकते हैं और गीता गाती है, यहाँ पे साधारण स्थिति का बोध हुआ है। दूसरे के अंदर देखो कि संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने खाना पका लिया, राम ने खाना खा लिया। इसके बाद देखो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पहले संपन्न हो, अर्थात किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो तो जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहती है। मैंने इसमें बताया था कि पूर्व में जो क्रिया से पहले अगर कोई क्रिया पूर्व उससे पहले कोई दूसरी क्रिया हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा दूध पीकर सो गया, राम खाना खाकर चला गया। इसके बाद देखो पूर्वकालिक क्रिया मैंने बताई थी कर या करके जुड़ा रहता है, यहाँ पर खाकर पीकर है ना करके, इस प्रकार से वाक्य आते, समझ जाओ ये पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य हैं। आगे देखो, प्रेरणार्थक क्रिया में जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों को कार्य करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए कि सीता गीता को पत्र लिखवाती है, रेखा हेमा को कपड़े धुलवाती है। तो ये चारों तो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने समझाई है, आपको याद हो गई होगी। इसके बाद अन्य जो चार है वो भी हम पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमने चार पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी की चार पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, चार तो मैंने पढ़ा दिए, चार अन्य अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।